91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं सुजाता के साथ। और इस वक्त हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, इनका नाम है तासिफ हुसैन। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी तासिफ कि आप हमारे श्रोताओं को अगर खुद से बताएं क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम जैसे कि मैम ने बताया मोहम्मद तासिफ हुसैन है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। 2020 में पास आउट हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ। अभी भी मेरा स्टडी जारी है। कंपटीशन को लेकर पढ़ाई करता हूँ मैं, और बाकी खाली टाइम में मैं अपना शॉप पे बैठ जाता हूँ, अपना कैफे पे, सीएससी वगैरह पे, सेंटर पे। अच्छा, तो तासिफ आप हमें ये बताइए कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? मैम, एंट्रेंस को पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अगर पहली बात तो इंटरेस्ट किस में है ये बहुत जरूरी है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी है तो आप किसी भी एंट्रेंस को इजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने उसको फोकस कर लिया तो हो जाएगा काम। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कितना नहीं पढ़ना है उस पर फोकस करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए और हर चीज का बेसिक होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज आप जिस भी एंट्रेंस के रखेंगे तो इजिली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, इजिली कर सकते हैं। बिल्कुल। ताशिफ, आपने जब एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया होगा तो आपने किस तरीके से रणनीति बनाई और कैसे उसे आपने फॉलो अप किया? मैम, सबसे बड़ी चीज मैंने जो किया है वो है सिलेबस को लेकर, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी, जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में जैसे देखा जाता है, अगर आप एमएससी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका सिलेबस अलग है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एएफओ की पोस्ट आती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आती है आईपीएस के द्वारा, तो आप उसमें जाना चाहते हैं, उसका सिलेबस अलग है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा आपको सिलेबस में देखने के लिए। जैसे एएफओ की बात करूं तो उसमें प्री और मेन इंटरव्यू होता है। और मैं एमएससी की बात करूं, जैसे बीएससी के स्टूडेंट एमएससी में जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो उनका सिलेबस की बात करूं तो आपने जितना भी बीएससी में पढ़ा है उसमें बेसिक आपका मजबूत है, तो आपको मुझे लगता है किसी भी कंपटीशन बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आपका क्रैक हो जाए, क्योंकि वही सब आता है। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे डाउट रह गए, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कंपटीशन की कोई बुक ले लें आप। जैसे कि अरुण कात्यान आती है, निम्रा सुंडा, ये बुक सभी पढ़ते हैं, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके पहले आप, तो जैसे सिलेबस की मैंने बात करी, जैसे मैं सिलेबस आपको बताऊं, यूपी कैडेट की मैं बात करूं तो अपने उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है जो कंबाइंड एंट्रेंस कराती हैं। तो उसका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, बट उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही पढ़ लीजिए उसका तो हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि सिलेबस, जिस भी आप कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस का पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग बुक्स पढ़िए और आपका हो जाएगा। ये चीज होना जरूरी है, सिलेबस पे मैम फोकस होना बहुत जरूरी है जी। लेकिन काफी बच्चे जो ऐसे हैं तासिफ कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, इसमें से भी आएगा उसमें से भी आएगा, तो ये सारी चीजें उनको समझ नहीं आती, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, देखिए होता क्या है, जैसे बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। ये चीज होती क्या है, आप बुक लीजिए, सिलेक्टेड बुक लीजिए, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई भी सिलेक्टेड बुक 2-3 बुक लीजिए, बस उनको ही आपको बार बार पढ़ना है। आप अच्छे से उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अदर बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसी से आएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस रखना है बंदे को, और इधर उधर भागना नहीं है ज्यादा कि ये पीडीएफ पढ़ लूं, वो नोट्स पढ़ लूं, ये सब नहीं करना है फिर बाद में। बस आप सिलेक्टेड पढ़िए और सिलेक्ट हो जाइए। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि सिलेक्टेड पढ़िए, सिलेक्ट हो जाइए। लेकिन काफी बच्चे हमने देखे हैं खुद से, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, कैसे सिलेक्ट करूं। ये इन सारी चीजों में वो फंसे रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मेरे लिए परफेक्ट बुक, परफेक्ट नोट्स क्या है। जी मैम, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है जैसे सिलेबस का पता होना। ठीक है, सिलेबस पता हो गया, ये बात बहुत अच्छी है। अब जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, तो वहां से आपको हिंट्स मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर पे पकड़ बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कंफ्यूजन रहता है ना, कंफ्यूजन बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे। प्रीवियस पेपर का होना बहुत जरूरी है, वो आपने लगा लिए तो आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो तासिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए आपने कैसी रणनीति अपनाई है? जैसे कि आपने बताया कि सिलेबस को चुनना है और सिलेक्टेड बुक पढ़नी है, खैर ये तो बात है, लेकिन कितने घंटे पढ़नी है, कब तक पढ़ना है, और अदर भी काम होते हैं, कॉलेज भी होता है, तो इन सारी चीजों को मेंटेन कैसे करके चलते हैं? मैम होता क्या है, जैसे आपने बोला कि कितने घंटे पढ़ना है, घंटे का मैम कोई भी बुक नहीं कह सकते, क्योंकि घंटे में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, आप टारगेट बना के जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्लासेस भी होती हैं, जैसे मॉर्निंग में आपकी 10 से
4 बजे तक या 2 बजे तक क्लासेस है, तो आप उसको पढ़िए। अगर कंपटीशन को अगर देना ही टाइम है, जैसे अगर कोई बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो 4 साल उसको मिलते हैं, ठीक है, तो वो अपना स्टडी भी कर सकता है। उसके लिए कंपटीशन के लिए 3 से 4 घंटे निकालने बहुत है। अगर 4 साल तक यही करेगा 3 से 4 घंटे, तो आराम से क्रैक कर सकता है, क्योंकि वो भी पढ़ रहा है जो उसका बीएससी का सिलेबस है, वो भी पढ़ रहा है जिसका कंपटीशन का सिलेबस, दोनों को लेकर चलेगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। 3 से 4 घंटे बहुत ज्यादा नहीं, इतने काफी हैं। अगर जैसे कि उसको बीएससी पे इतना फोकस नहीं है, जैसे वो सोच रहा है कि बीएससी का बस मुझे सिलेबस ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपना कंपटीशन को देखना, तो कंपटीशन को ज्यादा टाइम दे दे, 4 से 6 घंटे 8 घंटे दे दे तो हो जाएगा काम। तो ये भी ठीक है, तो उसको खुद सोचना पड़ेगा जो भी कर रहा है क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन ये एक और बात तासिफ मुझे आपसे जाननी है कि आपने कितने एंट्रेंस एग्जाम अभी तक आपने दिए हैं? मैंने मैम अभी तक तो यूपी कैडेट का दिया है और अलीगढ़ का दिया है मैम, इलाहाबाद का दिया है। बीएचयू का तो मेरा पेपर थोड़ा खराब हो गया था, वो फॉर्म गलत हो गया था, उसको छोड़िए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और यूपी कैडेट जो कराती है, जो कंबाइंड एंट्रेंस होता है एग्रीकल्चर का, वो ये 3 दिए मैंने। तो आपने 3 एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस भी होगा कि आपने किस तरीके से दिए, कैसे किए। तो आप हमारे लिसनर्स को, जैसे आप जैसे और भी बच्चे हैं, यूथ है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम यही सजेस्ट करूंगा कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत लाजमी है खुद में, और दूसरी बात जैसे मैम ऐसी एक चीज है जो आईसीआर की बात कहूँ तो आईसीआर ने कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईसीआर ने खुद कहा कि हम उनको मान्यता नहीं दी गई है एग्जाम देने की, क्योंकि आईसीआर का अलग होता है, यूपी कैडेट का अलग होता है, और जो एएमयू है, बीएचयू है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनका अलग होता है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो आईसीआर का एक जो बहुत अच्छा सुपीरियर एंट्रेंस होता है, तो उसके लिए जो कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। तो मैम इस चीज को उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग एलिजिबल नहीं है। अगर वो एलिजिबल होते हैं एक टाइम के बाद तब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब एंट्रेंस के दौरान प्रेशर कितना होता है? मैम प्रेशर तो रहता ही रहता है, उसको मैम हैंडल करना तो खुद के हाथ में है ना। बिल्कुल, लेकिन हमें आपसे जानना है ताशिफ कि आपने कैसे हैंडल किया? मैम प्रेशर को क्या है, थोड़ा सा जैसे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, और जैसे आप पढ़ाई का मन नहीं तो बुक को बिल्कुल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको क्या करना है, मोबाइल को वहां यूज नहीं करना। आपका मन नहीं पढ़ने का तो आप सोचो कि मोबाइल यूज कर ले, यूट्यूब चला लें, तो वहां दिक्कत देगा। तो क्योंकि वहां डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, और फिर लगा रही यार मैंने टाइम को वेस्ट करे, तो वहां से हटाए और बुक को भी हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप इवनिंग का टाइम निकालते हैं खुद को, इवनिंग में थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालें, फिर सब कुछ छोड़ के और खुद से बातें करें, खुद से सोचे थोड़ा, तो प्रेशर हैंडल हो जाता है। फिर अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातें सुने, अच्छा देखें, तो ये सारी चीजें। या फिर कोई मतलब मस्जिद है, मंदिर है, यहाँ पर जाएं, गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर काफी पीसफुल मिलेगा आपको और सुकून मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि पास में फोन है, किताबें भी हैं, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है कि अगर आज के यूथ को कह दिया जाए कि तुम बुक्स खाली पढ़ो और तुम्हें मोबाइल नहीं छूना है, तो वो कितने देर तक, कितने घंटे तक वो फोन से दूर रह सकता है आपके हिसाब से? मैम ये बात तो मैं बताऊं, क्योंकि ये चीज तो मेरे साथ भी बहुत हुई है, लेकिन मैंने खुद को धीरे धीरे कम किया। मैम ये चीज होती क्या है, एज का फैक्ट भी होता है, बिल्कुल, एनवायरमेंट भी होता है, और फिर गाइडेंस आपको कैसी मिली है, तो ये सारी चीजों पर निर्भर करता है। और अगर खुद से इंसान सोचे नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, फोन को इतना नहीं चलाना, या फिर खुद पे ये सोच ले कि मुझे 2 घंटे फोन चलाना, उससे ज्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए फोन के अंदर, आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें लिख कर आ जाता है आपने कितना फोन को चलाया, तो उससे आपको हिंट्स मिल जाएगा कि यार बहुत चला रहा हूँ फोन, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि मैं ज्यादा फोन चला रहा हूँ तो उसको कम करूं, फिर मुझे पढ़ना भी है, तो खुद से इंसान धीरे धीरे अपना सेटलमेंट कर लेता है। बिल्कुल। तो ताशिफ, आज के समय में आप कितने घंटे अपना फोन यूज करते हैं? मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो बहुत यूज करता हूँ, सही बताऊं मैं आपको। हाँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने कम करना स्टार्ट कर दिया। अब पहले तो बहुत यूज करता था, जब पढ़ता था तब मैं बहुत कम यूज करता था, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर एंट्रेंस देने के बाद फिर ऐसा लगा अब तो कोई एंट्रेंस ही नहीं, अब तो छोड़ो, तो फिर फोन बहुत यूज करा। फिर अरे नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं, फोन को फिर कम करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे खुद ब खुद अगर आप खुद से सोचेंगे और खुद को जानेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगती है। ये भी चीज है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टारगेट